ये है सऊदी अरब के बैंक में आलीशान नौकरी करने वाले अमजद सिद्दीकी। एक हादसे में माजूर हो गए और फिर बड़े बिजनेसमैन बन गए। जब रोड पे गुजर रहा होता था तो लोग गाड़ियां रोक के मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे। दिलचस्प बात ये है, अब तक 263 लड़कियां इन्हें शादी की ऑफर भी कर चुकी हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं अमजद सिद्दीकी साहब के घर पे। नाज़रीन, ये वो इंसान है, वो मोटिवेशन है हमारे लिए जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को, अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। और इनसे सबसे ज्यादा सवाल जानने में मैं ये इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि उनके 263 रिश्ते आए हैं, वो आए कैसे। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी जिंदगी की कहानी क्या है। आइए मेरे साथ। सर माशाल्लाह आपकी स्टोरी एक मोटिवेशन देती है लोगों को, बल्कि अब हम इसी मोटिवेशन को सब लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं। लोग अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी क्यों बना लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से ही सहाफ़ी हूँ, लिखता हूँ, 75 से मैं लिख रहा हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसे ही था। वालिदैन बिजनेसमैन थे, उसके साथ साथ वो जो है ना राइटर भी थे, अच्छे राइटर थे। अच्छा, लोग तो होते हैं ना, मंगनी होती है तो वो खुश होते हैं, लेकिन मेरी मंगनी हुई तो मैं परेशान था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं ठीक ठाक था, अचानक मंगनी हुई तो मुझे क्यों टेंशन आ गई है। कोई ये भी नहीं था कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही थी या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होती। जो फैमिलीज़ में अरेंज मैनेज होती हैं वो हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक जो है ना वबाल सा उभर रहा था। तो एक दिन मैं क्या देखता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, देखता हूँ तो जो छत पे पंखा लगा होता है वो मेरी टांगों के दरमियान में पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ये किसने, पागल ने पंखा ऊपर से उतार के मेरी टांगों में रखा हुआ है। तो देखा तो जहाँ पे वो जो था बेड था, बेड के अंदर तक सुराख हो गया था। वो चूंच वाले पंखे होते थे उस वक़्त। तो मुझे एक और असर हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे 2-3 ऊपर नीचे ना वाक़यात हुए, ऊपर नीचे उन्हीं दिनों में। तो मैंने सोचा चलें मैं मस्जिद नबवी जाता हूँ तो ज़ियारत करके आता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना मेरे लिए जो भी हो रहा है मेरे लिए बेहतर कर दे। ज़ियारत करके वापस आ रहा था मदीना शरीफ से, तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं होश में था बिल्कुल। मुझे ये भी था कि मुझे भूख लगी है, सामने रेस्टोरेंट की लाइटें नज़र आ रही थी कि मैंने वहाँ जाके रुकना और खाना खाना है। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मेरी गाड़ी जो है वो रोल अप हुई और उसके बाद जो है ना मैंने हारन बजाए, लोग आए मेरी हेल्प के लिए, उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, एक और गाड़ी में डाला तो हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, उस वक़्त बिल्कुल मैं होश के अंदर था। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो हॉस्पिटल में भी जो है ना जाकर उन्होंने केयर नहीं की। उन्होंने कहा ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ है, कुछ नहीं ठीक हो जाए, क्योंकि खून नहीं था। उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, उसके बाद जो उन्होंने कहा डॉक्टर आएगा फिर जाओगे। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरे पास बैंक की चाबियाँ, लॉकर की चाबियाँ भी थी, तो मैं जाना चाहता था। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली रोक दिया। तो मैंने फिर किसी आदमी के हाथ जो है ना चाबियाँ बैंक में भिजवाई। इतने डॉक्टर आ गए, डॉक्टर ने कहा टांग हिलाओ, मैंने टांग हिलाई। उन्होंने और 2 चीज़ें थी, फिर कहते हैं उठ के बैठो और खड़ा हो। मैं खड़ा हुआ, थोड़ा सा मैं चला हूँ, उसके बाद मैं गिर गया हूँ। उसके बाद आज तक मैं नहीं चल सका। इसी दौरान मुझे जो है ना मेरी जो फियांसे थी, मंगेतर थी, उसके वालिद का ख़त मिला मुझे। अच्छा, वो कहते हैं यार तेरी नौकरी का क्या बनेगा। अच्छा, उन्हें ये टेंशन नहीं है कि लक टूट गया है या मैं पैरालाइज हो गया हूं, उन्हें नौकरी की टेंशन है। तेरी नौकरी का की बनेगा। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और आप बिलीव करें मुझे तस्वीर भी उस ख़त के साथ मिली। अब ये बड़ी बात है ना, उस लड़की की तस्वीर भी उस वक़्त मिली ख़त के अंदर, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई तेरी नौकरी का क्या बनेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। ये बहरहाल मैं खामोश हो गया, ख़त को एक तरफ रख दिया। तो डॉक्टर भी आए, सब ने मुझे मायूसी वाली बातें की कि यार बस तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ये रियलिटी है। वो उस वक़्त मुझे बुरा लग रहा था। कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे उस वक़्त बुरा लग रहा था, ये पागल है, ऐसी बातें कर। लेकिन टुडे आई मैं कहता हूँ कि यस दे आर राइट। आप नहीं पता कि कितनी हार्ड लाइफ है ये मैंने गुजारी है ना, मुझे पता है ये बड़ी हार्ड लाइफ है। ये बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे लिए। आपने कितना अरसा गुजारा सऊदीया में? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 42 ईयर सऊदी अरब में गुजारे हैं। तो उसके बाद जो है ना मैं हॉस्पिटल में रहा, फिर मैं इंग्लैंड चला गया रिहेबिलिटेशन के लिए। लंदन में मेरी रिहेबिलिटेशन हुई, वहाँ पर मैंने मुझे चलाने की भी कोशिश की। मैंने अपनी रिहेबिलिटेशन पे जो है ना फुल तवज्जो दी।
कि कुछ मुझे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हुई है वो। मैं वापस आ गया। वापस आके मैंने ना जॉब के लिए कोशिश की उसी बैंक के अंदर। बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन मेरे पास स्ट्रांग बैकग्राउंड थी डॉक्टरों की कि ये इंडिपेंडेंट है, सब कुछ कर सकता है। क्या हुआ जो चल नहीं सकता, लेकिन इसका दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, इंटेलिजेंट है। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से मुझे इंतहाई हार्ड वर्किंग के 3 शर्तों पे नौकरी मिली। पहली बात है 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि छुट्टी नहीं करनी। तीसरी बात है अगर किसी दिन आप लेट भी आएंगे तो आपको जो है ना वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये 3 शर्तें हैं। काम करना है, ठीक है। बहरहाल मैंने काम शुरू किया। 1 हफ़्ते ही गुजरा था, मुझे बेपनाह सताया गया, बड़े जुल्म किए गए कि इसको काम इतना ज़्यादा है कि ये भाग जाए। लेकिन मैं भी, वो कहते हैं ना, किसे कहते हैं, जिन था जिन। मैंने जिन्नों की तरह काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। 18 घंटे काम किया। आप बिलीव करें, ऑफिस में मैं होता था या गार्ड्स होते थे, कोई नहीं होता था, लेकिन मैं काम कर रहा होता था। घर जाता था, 4 घंटे आराम करता था, फिर वापस आ जाता। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से मैंने हिम्मत नहीं आ रही। बहरहाल मेरी एफ़र्ट को देख के मैनेजर ने मुझे पहले महीने तनख्वाह दे दी। उसने ओके कर दिया है, बंदा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बैंक में सेट हो गया तो मैंने सोचा कि ये बीमारी है, इसका इलाज है नहीं है, तो क्यों ना इसके लिए रिसर्च किया जाए। तो मैंने वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बनाया। तो उसके लिए जब मैंने डॉक्टरों से बात की, अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात की, फिजियोथेरेपी से बात की, तो सब ने मुझे डिस्करेज किया, क्या पागलों वाली बात करते हो, तुम्हारा 90% तुम्हारा जिस्म काम नहीं करता, तो तुम कैसे वर्ल्ड टूर करोगे, और फिर अकेले, इम्पॉसिबल। आपने कहा होना था कि मैंने डिसीजन कर लिया, मैंने कहा मैंने करना ही करना है। तो एक डॉक्टर होती थी, साइकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर वर्ना, तो उसने मुझे कहा है मुझे उम्मीद है तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। तो ओल्ड लेडी थी, ये नहीं कुछ जवान शवान थी, ओल्ड लेडी थी। बहरहाल उसने ऑफर तो नहीं कराई? नहीं, बता रहा हूँ ना, उसने अपनी बेटी के रिश्ते की ऑफ़र की मुझे। ओके, ये ट्विस्ट भी है स्टोरी में। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी जो है ना बात है अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना, यहाँ तक कि बहरहाल वो तो उसी दौरान ना मैंने वर्ल्ड टूर का इरादा कर दिया। मैंने हज़ारों के हिसाब से रिहेबिलिटेशन विज़िट किए, रिसर्च सेंटर विज़िट किए, जो है ना डिसेबल्स के घरों को विज़िट किया, वो कैसे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, रहन सहन कैसा है, घर उनके कैसे हैं, ये सब कुछ मैंने देखा। जब मैं वर्ल्ड टूर से वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मीडिया ने भी कवरेज दी, इंटरनेशनल तौर भी कवरेज मिली। और फिर आके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त आया कि मैं जब रोड पे गुज़र रहा होता था तो लोग गाड़ियाँ रोक के मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। और उसी दौरान जब मैं वापस आया तो मुझे 263 शादी की ऑफ़र हुई। सर ना करें, 263 प्रपोजल आई मेरे पास, जो है ना। ये प्रपोजल आपके लिए इतने कैसे आ गए? मुझे दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से, पाकिस्तान से मुझे प्रपोजल आई, मुझे इंडिया से प्रपोजल आई, मुझे इसराइल से प्रपोजल आई, तुर्की से आई, ईरान से आई, स्विट्ज़रलैंड से आई, फ़िनलैंड से आई, इंग्लैंड से आई, अमेरिका से आई, मेरा कीनिया से आई। मकसद अल्लाह के फजल से मुझे हर तरफ से प्रपोजल आई। कहने का मतलब जो है, जब इंसान हिम्मत करता है, कुछ करके दिखाता है, तो उसको कुदरत की तरफ से उस पर अपनी रहमत के दरवाज़े खुल जाते। तो मैं वर्ल्ड टूर से वापस आया, उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिसाइड किया कि यस मुझे शादी करनी चाहिए। तो मुझे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको बताया है, तो उस पर मैंने काम शुरू किया, सबकी फ़ाइलें बनाई, सबके बारे में मालूमात इकट्ठी की, सब कुछ। तो उनमें से जो है ना जितनी थी, मेरे घर वालों को पता चल गया, मेरे वालिद साहब उन दिनों आए हुए थे, तो मैंने 10 फाइलें वालिद साहब के हवाले कर दी। मैंने कहा इन 10 में से किसी के साथ आप कर दें, और जिसके साथ शादी है उन्हीं में से एक थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना 2 बेटे भी हैं। फिर उसी दौरान जो है ना मेरा पूरी दुनिया से रब्ता था। मुझे एक ऑफ़र आई कि हम एक रिसर्च करना चाहते हैं, एक नई डिवाइस आई है। डिवाइस ये है कि उसमें आपकी जिनसी माजूरी दूर हो जाती है। वो कि बंदा 90% पैरालाइज है ना, वो क्या करेगा, आपकी जिनसी माजूरी दूर हो जाएगी, और उसका जो है ना आपकी जो है ब्लैडर की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी।
तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जर्मन से डॉक्टर आए, कनाडा के थे, अमेरिका के थे, यूके के थे। उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है ना वो मुझे डिवाइस फिट की। इंतहाई ख़तरनाक ऑपरेशन था, मुझे डराया गया कि ये लोग तुम्हारी जान से खेल रहे हैं ये वो, लेकिन मैंने कहा जो अल्लाह को मंजूर होगा वो, नहीं तो ये ना सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन जो है ना पूरे जो है ना वर्ल्ड में दिखाया गया, ऑनलाइन ऑपरेशन होता हुआ। तो उस दौर के अंदर ये मेडिकल में आता है, उसमें रिसर्च में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया। तो सर बिजनेस के साथ आपकी मैं किताब देख रही हूँ यहाँ पे, आप राइटर भी हैं। जी, मैं राइटिंग का शौक कब से पैदा मैं शुरू से राइटर हूँ। मैंने पहली किताब लिखी थी आप और आपके बच्चे 1976-7 के अंदर, और मैंने दूसरी किताब जो है ना वो जन्म जन्म की प्यार जो 79 में लिखी थी, और उस पर जो है ना फ़िल्म भी बनी थी। मैंने 7 साल पहले ये किताब शुरू की थी, ये है दर्द का सफ़र। ये जो है ना ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। इसके अंदर सब कुछ है। मैं यकीन से कहता हूँ एक बंदा अगर ख़ुदकुशी करने जा रहा है, अगर वो किताब कर ले, पढ़ लेगा तो वो रुक जाएगा। एक आदमी जो बिल्कुल नाकाम है ज़िंदगी के अंदर, वो किताब पढ़ लेगा तो कामयाब हो जाएगा। एक आदमी जो अब मायूस हो चुका है, ज़िंदगी से मायूस हो चुका है, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसका कारोबार नहीं चलता, वो घर से तंग है, हालात से तंग है, बीवी से तंग है, बच्चों से तंग है, अपने आप से तंग है, ये किताब पढ़ लेगा तो वो यकीनन उसकी लाइफ जो है ना वो जो है ना बदल जाएगी। सर आपको अवार्ड कोई नहीं, गवर्नमेंट ने दिया? गवर्नमेंट क्या अवार्ड देना है? गवर्नमेंट तो कहता है जो डिसेबल आदमी है किसी टाइटल का हकदार ही नहीं है। डिसेबल, मैंने वहाँ पे एम्बेसीज में ना बात हुई, कितनी दफ़ा बात हुई, वहाँ से रिकमेंडेशन भी हुई, उन्होंने मुझे रिकमेंड भी करके भेजा। तो उसमें जवाब क्या मिलता है कि जो डिसेबल होता है, ये भी नहीं कहते स्पेशल पर्सन, कहते डिसेबल होता है, वो डिसेबल है, उसका कोई हक नहीं है सिविल अवार्ड के अंदर। वो कैसे, वो तो एक पूरा इंसान ही नहीं है, वो क्या कर सकता है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नॉर्मल बंदा भी वो नहीं कर सकता जो मैंने किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये हक बनता है, मुझे नहीं मिला। अगर मैं मर भी गया तो उसके बाद भी इंशाल्लाह पछताएंगे लोग कि यार यस वो इंटाइटल था, हमने उसका हक छीना है। मेरी सिर्फ गुजारिश है, इस कौम से गुजारिश है, इस अवाम से गुजारिश है, कामयाबी चाहती हैं तो मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, ज़िंदगी को चेंज करें, लड़कियों की तरफ ना देखें, अपने काम की तरफ देखें। आपका काम अच्छा होगा तो लड़कियां आपके आगे पीछे भागेंगी, आप कामयाब फिर लड़कों को ही टिप दे रहे हैं, अंदर को लड़कियों का ख्याल ही नहीं है। नहीं, लड़कियां माशाल्लाह, मैं तो लड़कियों के बारे में भी यही कहती हूँ कि माशाल्लाह लड़कियां डिसेंट लड़कियां जो होती हैं, समझदार होती हैं, अखलाक की किरदार की मजबूत होती हैं, तो उनके लिए हर वक्त उनके लिए अच्छे से अच्छे लोग देखें। ये जहाँ पर जो है ना आप लड़कियों की बात करते हैं, बिलीव करें जो है ना लड़के भी तरसते हैं कि अच्छी लड़की हमें मिल जाए ताकि हम शादी कर लें, बट सर उससे अपनी उनको कदर नहीं होती, जिंदगी शुरू करें। उन्हें कदर ही नहीं होती। अच्छी लड़कियां जिनको मिल जाती है उनको भी कदर नहीं होती, जिन लड़कियों को अच्छे लड़के मिलते हैं उनको उनकी भी कदर नहीं होती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल के अंदर, मेरा आपसे नहीं है। अच्छे लड़कियाँ और अच्छे लड़के एक दूसरे की कदर करते हैं इंशाल्लाह। इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।